कि साइंटिस्ट में भी खास तौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, नई दवाइयां, नए तरीका इलाज, नई चीजें आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे दुनिया के होराइजन पे आपको नजर आएंगे कि नए तरीका इलाज। और मरकरी जब काम करता है तो ये नेचर के साथ मिलकर काम करता है। हो सकता है कि आपको ओवरऑल दुनिया में नेचुरल मेडिसिन में एक बहुत बड़ी हाइट नजर आनी शुरू हो जाए अगले कुछ महीनों में। आपको दुनिया में एक ट्रेंड बदलता हुआ नजर आए नेचुरल मेडिसिन की तरफ, नेचुरल मेडिसिन सिस्टम की तरफ। ये मरकरी ये काम करता है। मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो कामयाब होंगे, इंजीनियर्स बहुत कामयाब होंगे, साइंसदान बहुत कामयाब होंगे, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड लोग, गाड़ियों की फील्ड से रिलेटेड लोग बहुत कामयाब होंगे। और खास तौर पे सर्जरी, ट्रांसप्लांट के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां दुनिया देखेगी। और ऐसी किस्म के ट्रांसप्लांट जो है वो कामयाब हो जाएंगे कि जो इंसान ने सोचे नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, वो वर्ल्ड वाइड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस खराब होने के चांसेस जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल अदलिया पूरी दुनिया में अपना वकार कायम करने में कामयाब हो जाएगी। अदलिया से मुंसलिक हर फर्द जो है वो इस वक्त बेहतरी की तरफ आएगा। फसल ताकत ये है कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह ने असबाब पैदा कर दी हैं, लेकिन उनकी की जो है, उनकी जनरेशन जहां से वो जनरेट होते हैं वो अल्लाह खुद है। गेट कनेक्टेड टू द गॉड एंड यू विल फाइंड द वेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये जो सियारे हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये सिर्फ सफ़र नहीं कर रहे, ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर असर डाल रहे हैं, हमारी बॉडी के ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमें एनर्जाइज करते हैं और हमें सोचने समझने की सलाहियत देते हैं। ये निज़ाम अल्लाह ने बनाया है, क्योंकि अल्लाह ने जब फैसला किया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इंसान को ज़मीन पे खिलाफत देनी है, तो इस ज़मीन के इर्द गिर्द अल्लाह ने एनर्जी सोर्सेज बनाए और वो एनर्जी सोर्सेज इंसान को गाइडेंस देते हैं। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब जो है वो ज़मीन और आसमान से हमें गाइडेंस फ्राहम करता है। तो जब ये सियारे चलते हैं तो कहीं ना कहीं कोई नई चीज़ें फॉर्म कर रहे होते हैं। मरकरी बड़ा ही अहम जो है वो सियारा माना जाता है। मरकरी का ताल्लुक विजडम से है, मरकरी का ताल्लुक जो है वो बिजनेस से है, मरकरी का ताल्लुक आर्ट से है, मरकरी का ताल्लुक जो है वो डिज़ाइन से है, मरकरी का ताल्लुक जो है वो बिहेवियर से है। मरकरी जो है वो इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस में, और ये ट्रांजिशन शुरू हो रही है 20 फरवरी 2024 से और एक लंबे अरसे तक ये रहेगी। चूँकि जब हम इस इल्म को, इस ज़ोडिएक साइंसेस को पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो इस कायनात की एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि हमें आपसे ये डिस्कस करनी चाहिए। तो फिर उसमें जो बेटरमेंट होती है उसका पहलू भी, और जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं लेकिन कुछ हिस्से हम आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। तो इस वक्त जो आप समझ लें कि ये जो मरकरी का एक्वेरियस में आना है ये बड़ी तब्दीलियां लेके आ रहा है। और वैसे भी ये कहा जाता है कि मरकरी अगर किसी के सियारे में मजबूत है तो वो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन बन सकता है, वो बहुत बड़ा नाम कमा सकता है, वो बहुत बड़ा थिंक टैंक बन सकता है, वो बहुत बड़ा प्लानर बन सकता है। क्योंकि इसका, जैसे मैंने अर्ज किया, कि इसका ताल्लुक मजबूत दिमाग से, अच्छी सेहत से, फैसला करने की सलाहियत से, सही और गलत का फर्क मालूम करने की सलाहियत से ये कहते हैं माला माल होता है। तो जब इंसान के जायचे में ये पॉजिटिविटी आ जाती है, सोचने समझने का ढंग उसका बेहतर हो जाता है, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हैं। मरकरी को जाहिर सी बात है बिजनेस के हवाले से इसीलिए बेहतर समझा जाता है कि ये बिजनेस के विजन को, देन एंड देयर डिसीजंस को, प्लान्स को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ये किसी भी शख्स की मईशत को, किसी भी इलाके की मईशत को, किसी भी ग्रुप की मईशत को, माली हालत को बेहतर करने का बायस बनता है, इसमें भी कोई शक नहीं।
अगर तो ये राइज दे रहा है आपको, आपके बर्थ चार्ट में भी राइज है और बाहर होराइजन में भी इसकी एनर्जी राइज के ऊपर चल रही है, तो फिर बरकत ही बरकत है। दिस इज द ब्लेस्ड प्लैनेट, मतलब ये ऐसा है कि जिस पे अल्लाह की बरकत का नजूल होता है और फिर वहां से लोगों के ऊपर इसका असर आता है। इस वक्त अतारत की पोजीशन ओवरऑल तो बहुत अच्छी है। इस वक्त जब अतारत मजबूत हो रहा है तो बिजनेस और नौकरी, मैंने आपको कहा, तरक्की बन रही है, पॉजिटिव मटेरियलिज्म बन रहा है। पॉजिटिव मटेरियलिज्म में 3 चीजें होती हैं, घर, गाड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड, एलिवेशन। इस वक्त अतारत जिन जिन सियारों के ऊपर असर डाल रहा है वहां पे घर, गाड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड, एलिवेशन चीजें तो बेहतर हो रही है। इसके अलावा खास तौर के ऊपर माइंड साइंसेस, खास तौर के ऊपर, यानी माइंड साइंसेस में योगा है, रैकी है, समदा है, किसी तरह की भी जो है माइंड साइंसेस हैं। इसके अलावा ज़ोडिएक साइंसेस, टैरो कार्ड है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इससे रिलेटेड जितने लोग हैं वो सारे। इसके अलावा इरफान यानी कनेक्टिविटी टू द गॉड, इसमें जितने लोग हैं, रूहानी लोग हैं, उनके लिए तरक्की, उनके रूहानी मामलात बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। ये ट्रांजिट बहुत सारे कौमों के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारा असर डालता है। तो इसको अलग-अलग देख लेते हैं कि ये किस किस शोबे के ऊपर असर डालेगा। मतलब हम इस वक्त स्टार्स का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कि कौन कौन से स्टार के ऊपर असर डालेगा, हम ओवरऑल इसके मरकरी की ट्रांजिट के असर बता रहे हैं कि किस किस फील्ड के ऊपर ये असर डालेगा। बिजनेस का हमने जिक्र कर दिया, अब बिजनेस में और नौकरी में कौन कौन से शोबे खास तौर के ऊपर असरअंदाज होंगे और कौन कौन सी फील्ड जो है वो असरअंदाज होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की कि जो मरकरी के असर के साथ पैदा हुए हैं, यानी जिन लोगों के बर्थ चार्ट में मरकरी पहले से मजबूत है और अब ये जो ट्रांजिट आई है ये इनके साथ क्या करेगी और उनकी पर्सनालिटी के अंदर मरकरी के जो मजबूत होने से असरात क्या आते हैं। सबसे पहले जिस शख्स के जायचे में मरकरी जो है वो राइज के ऊपर होता है, उसकी उड़ान बहुत अच्छी हो जाती है। उड़ान, ये फिजिकल फ्लाइट की बात नहीं कर रहा हूं, विजन, प्लान्स, गोल्स, अचीवमेंट्स, हायर हाइट्स, पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है। उनकी सोचने समझने की सलाहियत गैर मामूली हद तक बेहतर होती है। मैंने आर्ट्स का जिक्र किया, शायर, दुनिया के बेहतरीन शायर अगर उनके जायचे देखें, गालिब समेत, अल्लामा इकबाल समेत, मरकरी राइज के ऊपर है, क्योंकि इंतहाई इसे कहते हैं कि मुतहर्रिक दिमाग के मालिक लोग होते हैं, साइंसदान दुनिया के बड़े बड़े, उनके अगर जायचे में देखें मरकरी बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, ये जज्बाती भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, लेकिन जो मैंने अर्ज किया था कि ये फर्क समझने की सलाहियत रखते हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में फर्क समझने की सलाहियत रखते हैं, ये बहुत अच्छे कमाल के लोग होते हैं। ये दूसरों से अलग होते हैं जज्बाती तौर पे, लेकिन दूसरों से जुड़े हुए होते हैं। ये दूसरों के मसाइल का बोझ भी अपने कंधे पे उठा लेते हैं और बड़ी खुशी से लोगों की मदद करते हैं। सोशल सेक्टर में ये बहुत शानदार लोग हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब मरहूम, अल्लाह उनके पल पल दर्जात बुलंद करे, उनके जायचे में मरकरी की पोजीशन खुद बताती है कि उनकी जिंदगी में ये फेम, ये लोगों की खिदमत, ये कैसे आई थी। मरकरी का असर जो है ना इंसान की जिंदगी में बड़ा शानदार हुआ करता है। साइंसदान, जैसे मैंने कहा, बड़े बड़े साइंसदान जो है वो मरकरी के ज़रिए असर पैदा होते हैं। ये लोग बराबरी और इंसाफ के नजरिए पे काम करते हैं। ये लोग हमेशा नए ख्यालात के ऊपर जाते हैं, इनोवेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, डिजाइनर बहुत अच्छी होते हैं, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि कमाल ही कर देते हैं, बड़े मिलनसार लोग होते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं और मोहब्बत में बड़े वाइज होते हैं। यानी मोहब्बत में जो बेवकूफियां लोग अमूमन कर जाते हैं ये नहीं करते। और इस वक्त इसके असरात हैं तो ओवरऑल 12 के 12 स्टार्स के ऊपर इसके असरात बड़े पॉजिटिव पड़ रहे हैं। मरकरी ट्रांजिट जो है ये एक्वेरियस में, ये वर्ल्ड वाइड इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, वर्ल्ड वाइड कौन से शोबे ऊपर जाएंगे, कौन से शोबे नीचे आएंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट कौन सी होंगी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैंने पहले अर्ज किया कि साइंटिस्ट में भी खास तौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, नई दवाइयां, नए तरीका इलाज,
नई चीजें आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे दुनिया के होराइजन पे आपको नजर आएंगे कि नए तरीका है इलाज। और मरकरी जब काम करता है तो ये नेचर के साथ मिलकर काम करता है। हो सकता है कि आपको ओवरऑल दुनिया में नेचुरल मेडिसिन में एक बहुत बड़ी हाइट नजर आनी शुरू हो जाए अगले कुछ महीनों में। मैं सालों की बात नहीं कर रहा हूं, अगले कुछ महीनों में आपको दुनिया में एक ट्रेंड बदलता हुआ नजर आए, फ्रॉम द एलोपैथी टू द नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन की तरफ, नेचुरल मेडिसिन सिस्टम की तरफ ये मरकरी ये काम करता है। इसके अलावा मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग फील्ड में आपको नई इनोवेशंस दुनिया में देखने की मिलेंगी, नई गाड़ियां, नई चीजें, नए ट्रेंड्स ये बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि साइंसी इजादात का ये टाइम है और ये अगला 1-1.25 साल तकरीबन ये बहुत आगे जाएगा। मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो कामयाब होंगे, इंजीनियर्स बहुत कामयाब होंगे, साइंसदान बहुत कामयाब होंगे, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड लोग, गाड़ियों की फील्ड से रिलेटेड लोग बहुत कामयाब होंगे। और खास तौर पे सर्जरी में जो है वो खास ट्रांसप्लांट के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां दुनिया देखेगी और ऐसी किस्म के ट्रांसप्लांट जो है वो कामयाब हो जाएंगे कि जो इंसान ने सोचे नहीं थे। हीलिंग और मेडिसिन के शोबे का मैंने जिक्र किया। हीलिंग और मेडिसिन के शोबे में जो लोग हैं उनकी इज्जत और वकार में ये मरकरी बहुत इजाफा कर रहा है। खास तौर के ऊपर जो तिब्बी अमला है, जिसमें नर्सेज हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें पैरामेडिक्स हैं, इन सब के लिए चीज़ें बहुत अच्छी बन रही हैं। डॉक्टरों के लिए दुनिया में नौकरियां बहुत ज़्यादा निकलेंगी। मेडिसिन के शोबे में, सर्जरी के शोबे में आला तालीम, ख़ास तौर के ऊपर मेडिसिन की आला तालीम के हवाले से बहुत अच्छे नताइज मिलने जा रहे हैं। इस वक्त बस आपको अपने आप से जुड़े रहना है, अपने आप को अल्लाह के करीब करना है। एनर्जीज आपकी हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ, असल ताकत ये है कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह ने असबाब पैदा कर दी हैं, लेकिन उनकी की जो है, उनकी जनरेशन जहां से वो जनरेट होते हैं वो अल्लाह खुद है। गेट कनेक्टेड टू द गॉड एंड यू विल फाइंड द वेज। बिजनेस की हमने बात की। बिजनेस में स्पेशली बिजनेस काउंसलिंग, जो बिजनेस काउंसलर्स हैं, बिजनेस के शोबों से मशावरत करने वाले लोग हैं, वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। खास तौर पे टीचिंग एंड ट्रेनिंग और बिजनेस के हवाले से जितने प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटियों में, जितने असातिज़ा हैं, उनको बहुत फायदा होने जा रहा है। स्टेशनरी, इससे रिलेटेड जितने लोग हैं दुनिया में, उसको फायदा होने जा रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने टीचिंग एंड ट्रेनिंग का जिक्र किया है, तो किसी भी तरह की टीचिंग एंड ट्रेनिंग, स्पेशली रिलीजियस थियोलॉजिकल स्टडीज, उसमें चीजें बहुत आगे हो रही हैं। इस ट्रांजिट से खास तौर के ऊपर हार्मनी डेवलप हो रही है। ये जो हमारे यहाँ फिरकों के फसादात हैं, ये दुनिया में कम होना शुरू हो गए। दुनिया में वो जो फिरकों के आपस की लड़ाई हैं, वो उसमें गैप जो है वो कम होना शुरू होंगे, चीजें बेहतरी की तरफ जरूर आएंगी। ये वक्त जो है ये इल्म और हिकमत को आगे बढ़ाने का वक्त है। ये लोग है जो है वो इन्फ्लुएंस लोगों को करने का, उनको बताने का, ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके लिए कामयाबियां बहुत हो रही हैं। बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, वो वर्ल्ड वाइड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस खराब होने के चांसेस जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल अदलिया पूरी दुनिया में अपना वकार कायम करने में कामयाब हो जाएगी। लॉ का जो सेक्टर है उसमें खा लॉयर्स हों, खा वो जजेस हों, खा ज्यूरी के लोग हों, उन सब के लिए जो है वो फायदा जरूर होगा। अदलिया से मुंसलिक हर फर्द जो है वो इस वक्त बेहतरी की तरफ आएगा और शायद इस वक्त ट्रांजिट का टाइम है, तो अदलिया दुनिया भर में अपनी शेप अपने आप को करेगी, अपने आप को मनवाने पे काम करेगी। इंटरनेशनल होराइजन्स के ऊपर आपको अदल होता हुआ नजर आएगा। इंटरनेशनल होराइजन्स के ऊपर आपको जो है वो चीज़ें बदलती नजर आएंगी और फिर वही असरात अपने लोकल्स के ऊपर नजर आएंगे। और अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में अदलिया किसी ना किसी हद तक, ज़्यादा नहीं लेकिन किसी ना किसी हद तक अपने फैसले बेहतर करने में थोड़ी सी कामयाब जरूर हो जाएगी। इस वक्त पेंडिंग मुकदमात के हवाले से ये मरकरी की ट्रांजिट बहुत शानदार असर कर रही है और इस वक्त जो है वो हो सकता है कि पूरी वर्ल्ड में रैपिड
जस्टिस का जो निज़ाम है वो राइज हो जाए और रैपिड जस्टिस यानी जल्दी फैसले किए जाएं मुकदमात के, कानूनी शोबों में नए वेंचर्स बने, नई जो है वो चीज़ें बने, बहुत सारे वो जो एविडेंसेस जो कभी एडमिसिबल नहीं होते थे वो सारे अब एडमिट होने शुरू हो जाएं, अदालतें उनको कबूल करना शुरू हो जाएं, जो सारी चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशंस के ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज है, मार्केट है, फॉरेक्स है, इससे रिलेटेड जो लोग हैं उनमें भी मरकरी के असरात बहुत शानदार देखे जाएंगे, लेकिन हैसल्स बहुत हैं। बहुत सारी मार्केट क्रैश भी कर जाएगी, लेकिन बहुत सारी मार्केट जो है वो अप भी बहुत ज़्यादा जाएगी। यानी मार्केट में वॉलेटाइल बिहेवियर जो है वो देखा जा सकता है। ख़ास तौर के ऊपर स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं उसमें कामयाबी है, लेकिन इस वक्त साउथ ईस्ट एशियन स्टॉक एक्सचेंजेस जिसमें पाकिस्तान और एक दो मुल्क से इस खित्ते के और हैं जिसमें दबाव आ सकता है, लेकिन बाकी यूरोप में और दुनिया की दूसरी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी, जिसमें जो है वो अमेरिकन स्टॉक्स बहुत ऊपर जाने की चांसेस हैं। ऑटोमोबाइल के हवाले से स्टॉक्स में जर्मनी और इंग्लैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में जो है वो इस वक्त यूरोप बहुत आगे जाता हुआ महसूस हो रहा है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग के सेक्टर में भी दुनिया में बहुत ज़्यादा कारकर्दगी जो है वो बेहतर होती हुई नजर आ रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कॉरपोरेट सेक्टर भी इस मरकरी की वजह से बहुत बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के शेयर्स बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। ट्रांसपोर्ट और कॉरपोरेशन के शोबों में भी जो है वो अच्छी कारकर्दगी जो है वो हो सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर बहुत मजबूत हो रहे हैं और ख़ास तौर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस में हैं उनके शेयर्स भी बहुत आगे जाएंगे। इसके अलावा हैवी मशीनरी और आर्म्ड जो है ना आर्म मेकिंग फैक्ट्रीज जो हैं, जो असला साज फैक्ट्री हैं, उनके शेयर भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। और ख़ास तौर के ऊपर हैवी मैकेनिकल से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं दुनिया में उनके शेयर्स भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। यानी ओवरऑल मरकरी जो है वो 20 फरवरी के बाद दुनिया को काफ़ी अच्छे जो है वो चीज़ें भी दे रहा है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे और वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी जो है वो हमें नज़र में रखने चाहिए, क्योंकि मरकरी जहाँ पे विजन देता है, जहाँ पे चीज़ों को ठीक करता है, वहाँ पे जल्दबाजी और हेस्ट का एलिमेंट भी देता है। अगर आप जो है वो इसको जल्दी से ठीक करने की कोशिश करेंगे और अपनी कनेक्टिविटी को, जैसे मैंने स्पिरिचुअल कनेक्शन का कहा है, जैसे मैंने आपको कहा है कि आपका विजन बहुत ब्रॉड हो जाता है, तो अगर आप इसको जो है वो जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको उतनी ज़्यादा तरक्की ना मिल सके। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं। तो फिर उसके लिए हम आपको एनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल आईजी की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें। हम यकीनन आपको केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।